हाथ से भगवान की सेवा नहीं होगी तो अपने अपने शरीर को लड़ाते रहोगे, दुलराते रहोगे। सीधी सी बात है, मन से भगवान का भजन नहीं करोगे तो मन से विषय का चिंतन तो करोगे। दो ही तो चीज है, तीसरी वस्तु तो कोई है नहीं। भगवान के अतिरिक्त जो है वो सब माया है। जिनके जीवन में सद्विचार नहीं होता, जिनके जीवन में सत्संग नहीं होता, जिनके जीवन में संत गुरुजन नहीं होते, आप उनका जीवन जाकर देखो, वो इसके अतिरिक्त और क्या करते हैं। सुबह से लेकर सांझ तक उनकी सारी शक्ति, उनके सारे संकल्प केवल इसी शरीर को पालने पोसने के लिए, केवल इसी शरीर के सुख के लिए ही तो बनते हैं। ये नहीं करोगे तो फिर ये करना पड़ेगा, करना तो कुछ पड़ेगा, करने के लिए तो आप विवश हो। इसलिए आज मैंने चर्चा का आरंभ जहां से किया, परिश्रम करना है और सही दिशा में करना है। हमारा परिश्रम हमारे लिए भी उपयोगी हो, किसी के लिए भी सहयोगी हो, ऐसा परिश्रम हमको करना है। यदि ऐसा परिश्रम आपने किया, फिर आप देखोगे धीरे धीरे मन संयमित होता चला जाएगा। हाँ, पर बहुत पहले मैंने आपको कहा था कि ज्ञान के मार्ग पर तो आरंभ किया जाता है मन से, मन बुद्धि चित्त अहंकार, लेकिन भक्ति के मार्ग पर तन से ही आरंभ किया जाता है। पहले तन, फिर मन, फिर बुद्धि, फिर चित्त, फिर आपका सूक्ष्म अहम। आज ऐसी जीवन शैली हो गई है कि सबसे पहले तो शरीर ही रोगों का घर बना हुआ है। छोटी छोटी अवस्था में शरीर को कैसे कैसे रोग घेर लेते हैं। तन जुड़ा है मन से, क्योंकि भाई हम लोग तो अभी ऐसे ही आधे अधूरे साधक हैं ना। कोई ऐसे सिद्ध तो हो नहीं गए कि हमारे शरीर में भयंकर रोग है, पीड़ा है, पर हम उससे न्यारे होकर भगवान का भजन कर रहे हैं। ऐसा तो संभव हो नहीं सकता। शरीर के किसी हिस्से में कांटा भी चुभ जाए ना, सारी की सारी चेतना सिमट कर उसी कांटे की ओर प्रवाहित होने लगेगी। एक कांटा चुभ जाए आपके पैर में, सब भूलकर आपका सारा मन चित्त उसी कांटे की ओर चलने लगेगा। तो अभी तो हम भाई ऐसे आधे अधूरे साधक हैं, इसलिए हमको आरंभ करना पड़ेगा तन से। ये जो हमारे महाप्रभु जी ने जो सेवा की रीति बताई, अब ऐसा तो नहीं है कि भाई उसमें खाली मन लगेगा, पहले तन लगेगा फिर मन लगेगा। और महाप्रभु जी ने जो रीति बताई उसमें तो तन मन धन जीवन सब लगता है। श्री जी के चरणों में निवेदन हो जाता है। हाँ, पर आरंभ तन से करना पड़ेगा, पहले तन को साधना पड़ेगा। छोटी छोटी अवस्था के बालक यहां पर बैठे हैं, अब मैं इनसे कहूं कि 20 उठक बैठक दंड बैठक लगा दो, 20 नहीं लगेगा। नहीं लगेगा ना भाई? कोई हो लगाने वाला तो बताओ। कोई 20 25 50 लगा सके तो बताओ। देखो नई नई उम्र के ये बच्चे हैं, इतना भी नहीं होगा। सीधे एक आसन में 1.5 घंटा बैठा नहीं जाता। सीधे एक आसन में 1.5 घंटा बैठा नहीं जाता। इधर टांग पलटी, उधर टांग पलटी। हंसने की बात नहीं है, हंसिए मत। ये बता रहा है कि आप उस परम वस्तु को प्राप्त करने के लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। खाली बात करने से थोड़ी आपको सिद्धि मिलेगी। मैं कई बार आपसे कहता हूं, भजन भजन कहने से थोड़ी भजन होता है, भजन करने से भजन होता है। कि कैसे करोगे भजन? भगवान ने शरीर दिया, भगवान ने शरीर दिया, खलु धर्म साधनम, धर्म साधन के लिए शरीर दिया, उसको लगाया विषय के भोग में। ना जिह्वा पर कोई नियंत्रण है, ना विचार पर कोई नियंत्रण है। जो मन किया सो देखा, जो मन किया सो सुना, जो मन किया सो खाया। 3 प्रकार के जीव बताए हैं। त्रिविध जीव जग वेद बखाने, विषयी साधक सिद्ध सयाने। सिद्ध तो वो है जो सद गया है, साधक वो है जो साध रहा है, और विषयी वो है जिसका कोई नियंत्रण नहीं है, जो मनमुख है। जैसा मन ने कहा वैसे किया। और देखो कैसी पट्टी संसार में पढ़ाई जाती है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि संसार में पट्टी पढ़ाई जाती है, बोले सुनो सबकी करो मन की। मन की करने के कारण ही तो ये दुर्दशा हुई है। इस दुर्गति का कारण मन के कहे चलना ही तो है। और पट्टी ये पढ़ा रहे हैं, बोले सुनो सबकी करो मन की। बहुत अच्छी बात है ये, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मन से कह के भजन कराया जाता है, मन के कहे सब किया नहीं जाता है।